जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, हमारे पूज्य सरकार इतने सरल, इतने वह मानो गरीबों के एक तरीके से मसीहा बन चुके हैं। तो आपको मैं आज की कथा का, बिहार में कथा चल रही है बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार की, और एक ऐसा वाक्य हुआ जिसको आप और हम सभी देखकर हो जाएंगे आश्चर्य। इतने ज्यादा, सबसे ज्यादा गरीबों के वह पूज्य सरकार प्रेमी है और गरीबों को ही वह मानो सबसे आगे करना चाहते हैं हमारे पूज्य सरकार, और खास तौर से नेपाल के हों। तो एक बात दृष्ट आता है सबसे ज्यादा वीडियो में कि खास तौर से पूज्य सरकार नेपाल के भक्तों से काफी स्नेह और काफी प्रेम रखते हैं। तो वह वीडियो में बताऊंगा। और बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार ने उस व्यक्ति को वीआईपी कार्ड दिया जिससे कि वह डायरेक्ट पूज्य सरकार से मिल सके और डायरेक्ट उनसे वार्तालाप कर सके। तो आज का एक वाक्य है, एक ऐसा वाक्य, पूज्य सरकार वह अपने धाम पर, वह जहां कथा हो रही है वहां पर पूज्य सरकार का जो निवास स्थान है वहां पर पूज्य सरकार खड़े हुए थे। और जब खड़े होकर उन्होंने देखा कि ये एक व्यक्ति बिल्कुल निर्धन है और बिल्कुल 3-3, 4-4 बैग टांगे हुए हैं और वह अलग खड़ा हुआ है, पूज्य सरकार ने उसका भविष्य खड़े होकर ही देख लिया। और ज्यादातर लोग नेपाल से ही आते हैं और नेपाल के भक्तों को पूज्य सरकार काफी स्नेह और काफी प्रेम करते हैं, क्योंकि नेपाल के एक ऐसा वह युगांतर से नाता है भारत और नेपाल का। क्योंकि आपको पता है कि माता जानकी भी मिथिला की थी और मिथिला में सबसे ज्यादा यदि किसी को प्रेम है नेपाल के वासियों को तो वो हमारे पूज्य सरकार को, क्योंकि त्रेता में भगवान राम को सबसे ज्यादा प्रेम था मिथिला से और नेपाल के भक्तों से। अब इस कलयुग की धरा पर हमारे पूज्य सरकार को सबसे ज्यादा प्रेम है। तो नेपाली भक्तों से आखिरकार यदि कोई कह दे कि मैं नेपाल से आया हूं तो सबसे पहले उसकी ही सुनी जाएगी, ना कि कोई दूसरे व्यक्ति की सुनी जाएगी। तो आइए देखते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार इतने सरल स्वभाव के हैं कि सबसे पहले गरीबों के लिए ही पूज्य सरकार बुलाते हैं। बाद में वीआईपी, वीवीआईपी जो भी हो वो बाद में वह पूज्य सरकार बुलाते रहते हैं। देखिएगा, यह व्यक्ति है, बिल्कुल निर्धन व्यक्ति है, 3-3 बैग टांगे हुआ, कितनी तरीके से वह पूज्य सरकार से हाथ जोड़ रहा है। और वह उन्होंने एक पट्टी मंगाई है उसको डालने के लिए। नेपाली भक्त है, नेपाली भक्तों के स्नेह सबसे ज्यादा हमारे प्रिय पूज्य सरकार करते हैं उनसे, क्योंकि उनको भी एक सबसे बड़ा राज है पूज्य सरकार का भी, जो वह आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार जब जब किसी के सबसे ज्यादा स्नेह रखते हैं, स्नेह करते हैं, तो वो नेपाल के भक्तों से ही स्नेह रखते हैं, ना कि कोई अन्य भक्त। यदि भारत का भक्त होगा तो इतना ज्यादा लाड़ दुलार नहीं करेंगे जैसे कि हमारे पूज्य सरकार नेपाल के भक्तों से इतना लाड़ दुलार करते हैं और उनको इतना मान और सम्मान देते हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के वैसे तो करोड़ों में भक्त हैं, देश क्या विदेश तक में पूज्य सरकार के भक्त हैं, परंतु जब नेपाल के भक्तों का इस तरीके से आना होता है, इस तरीके से नेपाल का कोई व्यक्ति कह दे तो देखिएगा यह बैग रखे हुए हैं, कितना वह बिल्कुल सरल स्वभाव का है और इतना भी पूज्य सरकार को कुछ नहीं वाक्य निकाल पा रहा है कि मैं क्या प्रश्न करूं, पूज्य सरकार से क्या बोलूं। पूज्य सरकार उसका हाथ पकड़कर अपनी कमरे की ओर ले गए। यह साधारण व्यक्ति किसी कमरे के अंदर घुस नहीं सकता, तो जो नेपाल का जब उसने बोला तो वह कमरे में ले गए और बिठालकर उसके लिए, देखिएगा, बिठालकर उसके लिए सबसे ज्यादा मान और सम्मान दिया जा रहा, पट्टी भी उसको उड़ा दी गई है। और पूज्य सरकार ने अपना एक ऐसा कार्ड दे रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार सबसे पहले यदि किसी को मिलना हो तो एक वीआईपी कार्ड होता है, जो वह नॉर्मल व्यक्ति भी, गरीब हो चाहे निर्धन हो, कोई भी व्यक्ति यदि वो वीआईपी कार्ड मिल जाए तो उससे बागेश्वर सरकार, पूज्य सरकार की डायरेक्ट बात हो जाएगी और डायरेक्ट उन तक पहुंच पाएगा। तो देखिएगा, यह पूज्य सरकार यह एक कार्ड देते हुए और एक ऐसी बड़ी किताब देते हुए जो सनातन की किताब है, जिसमें वह सनातन धर्म पूरा लिखा हुआ, वर्णित किया गया। तो देखिएगा, पूज्य सरकार को यह इतना सरल स्वभाव है, इतना ज्यादा पूज्य सरकार सभी से वह सरल स्वभाव रखते हैं और साथ ही साथ पूज्य सरकार सभी को वह आग्रह करते हैं और खास तौर से नेपाल के भक्तों के लिए सबसे ज्यादा वह अर्जी
अर्जियां लगाते हैं और सबसे ज्यादा पूज्य सरकार उनको ही कथाओं में बुलवाते हैं, क्योंकि बिहार और नेपाल जुड़ा हुआ है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि नेपाल की बॉर्डर और बिहार की बॉर्डर बिल्कुल लगभग 100 से 150 किलोमीटर का अंतर होगा, वही ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने पहले भी कह दिया कि नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है, नाता है, तो वह इस नाते को आगे क्रम दर क्रम बढ़ाते जाएंगे। तो मैं आपको इशारा कौन सी बात कर रहा हूं, तो आप यदि इशारा मेरा समझेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी एक बड़ा कार्य होने वाला है धाम पर, और धाम पर सेनाएं भी बजने वाली है, क्योंकि पूज्य सरकार नित्य प्रतिदिन अपनी कथाओं में व्यस्त रहते हैं, कथाओं में व्यस्त चलते हुए दरबारों में व्यस्त चलते हैं, परंतु कुछ टाइम ऐसा भी मिलता है जब वह पूज्य सरकार टाइम निकालकर नेपाल के भक्तों से चर्चाएं करते हैं, और नेपाल के ज्यादा भक्तों से स्नेह और लाड़ दुलार उनसे सबसे ज्यादा करते हैं। तो ऐसे ही भक्त आते हैं पूज्य सरकार के धाम पर भी, वह कई टाइम पर नेपाली भक्त आए हुए थे, और अब वह कथा जब बागेश्वर बाबा की बिहार में चल रही है, गोपालगंज के बिहार में, तो वहां भी नेपाली भक्त नेपाल से ही आते हैं, और नेपाल के भक्तों को पूज्य सरकार काफी स्नेह और काफी प्रेम करते हैं, क्योंकि नेपाल के एक ऐसा वह युगांतर से नाता है भारत और नेपाल का। क्योंकि आपको पता है कि माता जानकी भी मिथिला की थी, और मिथिला में सबसे ज्यादा यदि किसी को प्रेम है नेपाल के वासियों को, तो वो हमारे पूज्य सरकार को, क्योंकि त्रेता में भगवान राम को सबसे ज्यादा प्रेम था मिथिला से और नेपाल के भक्तों से। अब इस कलयुग की धरा पर हमारे पूज्य सरकार को सबसे ज्यादा प्रेम है, तो नेपाली भक्तों से आखिरकार यदि कोई कह दे कि मैं नेपाल से आया हूं, तो सबसे पहले उसकी ही सुनी जाएगी, ना कि कोई दूसरे व्यक्ति की सुनी जाएगी। तो आइए देखते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार इतने सरल स्वभाव के हैं कि सबसे पहले गरीबों के लिए ही पूज्य सरकार बुलाते हैं, बाद में वीआईपी वीवीआईपी जो भी हो वो बाद में वह पूज्य सरकार बुलाते रहते हैं। देखिएगा यह व्यक्ति है, बिल्कुल निर्धन व्यक्ति है, 3 बैग टांगे हुआ, कितनी तरीके से वह पूज्य सरकार से हाथ जोड़ रहा है, और वह उन्होंने एक पट्टी मंगाई है उसको डालने के लिए। नेपाली भक्त है, नेपाली भक्तों के इसने सबसे ज्यादा हमारे प्रिय पूज्य सरकार करते हैं उनसे, क्योंकि उनको भी एक सबसे बड़ा राज है पूज्य सरकार का भी, जो वह आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार जब जब किसी के सबसे ज्यादा स्नेह रखते हैं, स्नेह करते हैं, तो वो नेपाल के भक्तों से ही स्नेह रखते हैं, ना कि कोई अन्य भक्त। यदि भारत का भक्त होगा तो इतना ज्यादा लाड़ दुलार नहीं करेंगे, जैसे कि हमारे पूज्य सरकार नेपाल के भक्तों से इतना लाड़ दुलार करते हैं और उनको इतना मान और सम्मान देते हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के वैसे तो करोड़ों में भक्त हैं, देश क्या विदेश तक में पूज्य सरकार के भक्त हैं, परंतु जब नेपाल के भक्तों का इस तरीके से आना होता है, इस तरीके से नेपाल का कोई व्यक्ति कह दे, तो देखिएगा यह बैग रखे हुए कितना वह बिल्कुल सरल स्वभाव का है, और इतना भी पूज्य सरकार को कुछ नहीं वाक्य निकाल पा रहा है कि मैं क्या प्रश्न करूं, पूज्य सरकार से क्या बोलूं। पूज्य सरकार उसका हाथ पकड़कर अपनी कमरे की ओर ले गए। यह साधारण व्यक्ति किसी कमरे के अंदर घुस नहीं सकता, तो जो नेपाल का जब उसने बोला तो वह कमरे में ले गए और बिठालकर उसके लिए, देखिएगा बिठालकर उसके लिए सबसे ज्यादा मान और सम्मान दिया जा रहा, पट्टी भी उसको उड़ा दी गई है, और पूज्य सरकार ने अपना एक ऐसा कार्ड दे रहे हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार सबसे पहले यदि किसी को मिलना हो तो एक वीआईपी कार्ड होता है, जो वह नॉर्मल व्यक्ति भी, गरीब हो चाहे निर्धन हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो वीआईपी कार्ड मिल जाए तो उससे बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार के डायरेक्ट बात हो जाएगी और डायरेक्ट उन तक पहुंच पाएगा। तो देखिएगा यह पूज्य सरकार यह एक कार्ड देते हुए और एक ऐसी बड़ी किताब देते हुए जो सनातन की किताब है, जिसमें वह सनातन धर्म पूरा लिखा हुआ वर्णित किया गया। तो देखिएगा पूज्य सरकार को यह इतना सरल स्वभाव है, इतना ज्यादा पूज्य सरकार सभी से वह सरल स्वभाव रखते हैं, और साथ ही साथ पूज्य सरकार सभी को वह आग्रह करते हैं, और खास तौर से नेपाल के भक्तों के लिए सबसे ज्यादा वह अर्जी
अर्जियां लगाते हैं और सबसे ज्यादा पूज्य सरकार उनको ही कथाओं में बुलवाते हैं, क्योंकि बिहार और नेपाल जुड़ा हुआ है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि नेपाल की बॉर्डर और बिहार की बॉर्डर बिल्कुल लगभग 100 से 150 किलोमीटर का अंतर होगा, वही ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने पहले भी कह दिया कि नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है, नाता है, तो वह इस नाते को आगे क्रम दर क्रम बढ़ाते जाएंगे। तो मैं आपको इशारा कौन सी बात कर रहा हूं, तो आप यदि इशारा मेरा समझेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी एक बड़ा कार्य होने वाला है धाम पर, और धाम पर सेनाएं भी बजने वाली है, क्योंकि पूज्य सरकार नित्य प्रतिदिन अपनी कथाओं में व्यस्त रहते हैं, कथाओं में व्यस्त चलते हुए दरबारों में व्यस्त चलते हैं, परंतु कुछ टाइम ऐसा भी मिलता है जब वो है पूज्य सरकार टाइम निकालकर नेपाल के भक्तों से चर्चाएं करते हैं, और नेपाल के ज्यादा भक्तों से स्नेह और लाड़ दुलार उनसे सबसे ज्यादा करते हैं। तो ऐसे ही भक्त आते हैं पूज्य सरकार के सिद्धधाम पर भी, वह कई टाइम पर नेपाली भक्त आए हुए थे, और अब वह कथा जब बागेश्वर बाबा की बिहार में चल रही है, गोपालगंज के बिहार में, तो वह भी नेपाली भक्त वह अधिक से अधिक तादाद में आए हुए हैं। तो आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि पूज्य सरकार की कथा में आप पहुंचे और कथा में वह श्री हनुमान चरित का रसपान करें, साथ ही साथ सुंदरकांड का वह पूज्य सरकार वर्णन बता रहे हैं, उसको वर्णन यह सुने। और यदि नहीं जा पा रहे तो घर बैठे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और तमाम वह इत्यादि सभी वह सोशल साइटों पर पूज्य सरकार की वीडियो चलती है, तो उसको जरूर आप देखें। वीडियो दी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर